अमित जैन शास्त्री और हमारी टीम आप सभी का स्वागत करती है। आज हम सभी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत महिला पर्यवेक्षक में जो सामान्य ज्ञान है उसमें जो प्रमुख योजनाएं दी गई हैं उनकी साधारणतया और मुख्य जानकारी प्राप्त करेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की वीडियो हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। और हमारे पिछले वीडियो जो अपलोड हुए हैं सभी विषयों को उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज हम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, हमें योजनाओं को पढ़ना है तो उससे पहले हमें उनके नाम को यदि अच्छे से समझ लेते हैं तो योजना के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। पहली योजना है जननी सुरक्षा योजना। यह योजना 1 अप्रैल 2005 को प्रारंभ हुई। जननी सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2005 को प्रारंभ हुई। जैसे इसके नाम से विदित हो रहा है कि जननी सुरक्षा, जननी मतलब होता है जो बच्चे को जन्म देने वाली महिला है, उसको प्रसूति कहते हैं। तो ऐसी प्रसूति महिला को प्रसूति का गृह तक सुरक्षित ले जाना, वापस लाना और उसने समय तक स्वास्थ्य की देखभाल करना इस जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य था। दूसरी है लाडली लक्ष्मी योजना। 1 अप्रैल 2007 को प्रारंभ हुई। लाडली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल 2007 को प्रारंभ हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि 2006 के बाद जिन बालिकाओं का जन्म हुआ है, ऐसी बालिकाओं की उम्र जब 21 वर्ष की हो जाती है तब उनको एक मुफ्त राशि उनके आगे के विवाह इत्यादि के लिए, शिक्षा के लिए दी जाती है। तीसरी है मंगल दिवस योजना। ये मंगल दिवस योजना, इसमें क्या होता है कि आंगनवाड़ी से संबंधित योजना है। ये आपके लिए जरूरी जानना है कि मंगल दिवस योजना में 4 मंगल जो माह में होते हैं उनके प्रत्येक दिन अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। प्रथम मंगल को जो गर्भवती महिला है उसके लिए गोद भराई का कार्यक्रम होता है, जिसमें कि उसको कुछ सामग्री भी प्रदान की जाती है, साथ ही साथ आयरन की गोली दी जाती है। द्वितीय मंगलवार को अन्नदान का कार्यक्रम होता है, जिसमें कि जब बालक 6 माह का हो जाता है तो उसके लिए चम्मच से थोड़ी सी खीर खिलाई जाती है और वो चम्मच और कटोरी भी उन्हीं के लिए प्रदान की जाती है। तृतीय मंगलवार को, थर्ड मंगल को, जो जिस भी बच्चे का आंगनवाड़ी में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उस माह में जिन भी बच्चों का जन्म दिवस होता है तो थर्ड मंगलवार को, तीसरे मंगल को मनाया जाता है। चतुर्थ मंगलवार को जो किशोरी बालिकाएं हैं, जो चौथा मंगलवार है उसमें जो किशोरी बालिकाएं हैं उनके लिए स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी और उनके विकास से संबंधित जानकारी उनको दी जाती है। अगली योजना है मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना। मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना जो कि 1 नवंबर 2007 को प्रारंभ हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था, जैसा ही नाम से समझ में आ रहा है, कि जो मजदूर हैं, जो गरीब पंजीबद्ध मजदूर हैं, उनके लिए उनकी सुरक्षा से संबंधित उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनको बीमा की सुरक्षा देना, साथ ही साथ उनके जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई इत्यादि के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ये 2006 में प्रारंभ हुई। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2006 में प्रारंभ हुई। इसका मुख्य उद्देश्य का नाम है कन्यादान। कन्यादान विवाह में किया जाता है। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत जिस भी बालिका जो 18 वर्ष की हो गई है, ऐसी बालिकाएं, विधवाएं, जो भी महिला शादी के योग्य है, उनके लिए कन्यादान के स्वरूप मुख्यमंत्री के द्वारा उससे विवाह में जो लगने वाले जो सामान होते हैं, जिसको दहेज भी रूप में कहते हैं, ऐसी सामग्री की व्यवस्था कराना था। इसके बाद है तेजस्वी ग्रामीण योजना। इसका शुभारंभ 5 जून 2006 को हुआ। तेजस्वी ग्रामीण योजना का शुभारंभ 5 जून 2006 को हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो गांव में रहने वाली गरीब महिलाएं हैं, जिनका भरण पोषण अच्छे से नहीं हो पाता है, तो उनको बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध करा के उनको स्वयं रोजगार प्रदान कराने के अवसर प्रदान करना था, जिससे वो घरेलू ही रोजगार अपने प्रारंभ कर सकें।
इसके बाद अगली है बाल शक्ति योजना, जो कि अक्टूबर-नवंबर 2005 में इसका प्रारंभ हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य नाम से ही समझे, बाल शक्ति, जो बालक है उनमें शक्ति लाना, मतलब जो कुपोषित जो बालक हो गए थे उनको कुपोषण के शिकार से, कुपोषण के रोग से दूर करके उनको अच्छा बनाना, सबल बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद है ऊषा किरण योजना, जो कि 29 जून 2008 को प्रारंभ हुई। ऊषा किरण योजना का मुख्य उद्देश्य था घरेलू हिंसा से पीड़ित जो महिलाएं हैं उनके लिए आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना ऊषा किरण योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद अगली योजना है अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना का प्रारंभ 25 दिसंबर 2000 को हुआ। अंत्योदय योजना 25 दिसंबर 2000 को इसका प्रारंभ हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो गांव में बसने वाले, शहर में बसने वाले गरीब लोग हैं, अंत्योदय, जो अंत मतलब जो गरीब लोग हैं उनके उदय से संबंधित थी, मतलब जो गरीब लोग हैं जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है उनके लिए कम रुपए में, मात्र 1 ही रुपए में गेहूं उपलब्ध कराना, 1 रुपए किलो में, ऐसी सब सामग्रियां बहुत ही कम रेट में जो कि उनके घरेलू में प्रतिदिन खान पान में आती हैं, ऐसे गेहूं, चावल, दाल इत्यादि उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद एक योजना और पढ़ते, एक है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इस जो कि 1993 में आई थी और नरसिंह राव द्वारा यह योजना संचालित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो शिक्षित युवा लोग हैं उनके लिए रोजगार के लिए, चूंकि वो बेरोजगार हैं तो उनके लिए रोजगार के लिए बैंक से ऋण उपलब्ध करा करके उनके लिए रोजगार के अवसर देना। इसके बाद अगली योजना है सबला योजना। सबला योजना जो कि 2010 में प्रारंभ हुई, इसका मुख्य उद्देश्य था कि 11 से 18 वर्ष की जो बालिकाएं हैं उनके लिए उनके स्वास्थ्य से संबंधित शारीरिक मानसिक विकास में उनकी मदद करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद अगली योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसका शुभारंभ दीनदयाल जो योजना थी उसके बारे में हम आपको बताएं, थोड़ी इंपॉर्टेंट योजना है। क्यों है? क्योंकि यह गरीबों से जुड़ी हुई है। इसमें जो दीनदयाल अंत्योदय योजना में होता है कि जो दीनदयाल मतलब जो गरीब लोग हैं उनके लिए स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का प्रारंभ सितंबर 2004 में प्रारंभ किया गया और जिनके पास दीनदयाल का कार्ड होता है वो 20,000 तक की जांच सामग्री चिकित्सा सरकारी अस्पताल से करा सकते हैं। ये दीनदयाल योजना का मुख्य लाभ है। आज इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश की कुछ और पूरे जो भारत सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं उनके बारे में सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पढ़ा। आगे और भी हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी योजनाएं हैं जिनको आप जो भी पुस्तक मिले उससे संबंधित होकर के पढ़ लें। धन्यवाद।